हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन या सहज स्वीकृति। वो ध्यान से समझेंगे। चिंतन या सहज स्वीकृति, ये दो बातें हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से जीवन का मार्गदर्शन, मतलब सहज स्वीकृति और चिंतन, इन दोनों को समझना है। आत्मिक दृष्टिकोण, हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाले बन जाएं, से जीवन का मार्गदर्शन। चिंतन या सहज स्वीकृति। चिंतन में और चिंता में हम अंतर अच्छी तरह समझते हैं। चिंतन और चिंता में क्या अंतर बताएंगे? बहुत जरूरी समझना है ये। कौन बताएगा चिंता और चिंतन में अंतर? हाँ हाँ बोलो। चिंतन यानी किसी ज्ञान का या किसी विषय पर चिंतन करना। अच्छा। चिंतन पॉजिटिव वे में। अच्छा। और चिंता यानी कि टेंशन, किसी चीज की परेशानी की टेंशन, जो निगेटिव वे में। नेगेटिव है, तो इसलिए हमें चिंतन को देखना है। चिंतन या सहज स्वीकृति। सहज स्वीकृति माना? हाँ हाँ। चिंता माने तो समस्या आ गई उस पर मेरा क्या कि मैं क्या करूं, उसके भय की स्थिति हो जाती है, क्या करूं क्या होगा। हाँ, वो नेगेटिव हो जाता है। चिंतन है ना, वो है समाधान की ओर ले जाता है। समाधान की ओर ले जाता है, वो समस्या को बनाता है और वो समाधान की तरफ ले जाता है। कि मैं क्या कर सकता हूँ, समस्या तो आ गई लेकिन मैं इसके क्या कर सकता हूँ इसके ऊपर मैं। और चिंतन में चिंतन से निकल के आता समाधान। और चिंता में होता है कि भाई उसमें कभी कभी समाधान निकलता है, नहीं तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, घुटन में महसूस करता है, मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूं, अब क्या करूं। उलझन में डालती है ना चिंता, तो उलझन में डाल देती है। तो अब हमारे पास क्या है कि सहज स्वीकृति क्या है? सहज स्वीकृति, स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकार करना, जिसको बाबा आकर के इतना सहज हमें समझाते हैं कि हम उसे अपने जीवन में सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से जीवन का मार्गदर्शन, क्योंकि परमात्मा आकर हम सबको सिखाते हैं कि आत्मिक दृष्टि से देखो, सबको देखो कि ये सब आत्माएं हैं। जब हम आत्मा की दृष्टि से सबको देखेंगे तो सारे मेरे भाई हैं, सबके प्रति मेरी सम दृष्टि होगी और इसी आधार पर हमारे जीवन को परमात्मा आकर डायरेक्शन देते हैं, जिस डायरेक्शन पर चलने से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, विश्व नाटक की यथार्थता और विधि विधान का ज्ञान। परमात्मा आकर हमें विश्व नाटक की यथार्थता बताते हैं। इस विश्व नाटक की यथार्थता क्या है, कौन बताएगा? विश्व नाटक की सच्चाई क्या है? हर कल्प एक जैसा रिपीट होता है। हर कल्प नाटक रिपीट होता है। आकर के परमात्मा ने हमें समझाया। हर आत्मा इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही है, ड्रामा के अनुसार रोल प्ले कर रही है, कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। हर आत्मा, हर एक आत्मा परमात्मा सहित, सब निर्दोष है। परमात्मा सहित हर आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है और हर तत्व जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में उपलब्ध है वो भी इस ड्रामा का एक पार्ट है, ड्रामा के अंदर है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, कोई भी इस बेहद ड्रामा के बाहर नहीं है। तो ये विश्व नाटक एक यूनिक नाटक है, एक बेहद का नाटक है।
ऐसा इतना बड़ा नाटक ना कोई है ना होगा। सबसे बड़ा और एक अनादि नाटक है ये, जो हर कल्प हु बहु रिपीट होता है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस नाटक से बाहर हो। तो ये विश्व नाटक की सबसे बड़ी यथार्थता है कि सारा विश्व ही इस नाटक का एक पार्ट है। केवल पृथ्वी ही नहीं, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड के अंदर है, वो सब, और उसका एक विधि विधान, नियम भी परमपिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि हर चीज एक्यूरेट अपने पार्ट की खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटे से छोटा कण भी अपने पार्ट के अनुसार चलता है, चाहे वो पराधीन है। ना केवल आत्मा, हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, तो हर एलिमेंट के छोटे से छोटे एटम में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर एलिमेंट को भी आत्मा की तरह एक्यूरेट टाइम पर अपने स्थान पर पहुंचना है और एक्यूरेट पार्ट प्ले करना है। उसको लाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है। उसको पानी ले आए, हवा उड़ा के ले आए, या कोई तूफान उड़ाकर ले आए, मतलब कैसे उसने कब कहां पहुंचना है, हर चीज हर एक्ट अपने स्थान पर एक्यूरेट टाइम पर पहुंचती है। किसको कहां पहुंचकर सुख मिलना है या दुख मिलना है, वो भी एक्यूरेट पहुंचता है। इतनी यथार्थता परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। इस यथार्थता को बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी बुद्धि के अंदर समझना है, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि परमात्मा ने देखो पूरे यूनिवर्स का राज केवल और केवल 3 लाइनों में हमें दिया है। ये 3 लाइनें मेरे को बहुत बहुत वंडरफुल लगती हैं। मैं ये तीन लाइनें आपको यहां दिखाना चाहूंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरह, बहुत सहज रीति से समझ सकेंगे। परमपिता परमात्मा ने पूरे यूनिवर्स के नाटक के लिए ये एक अद्भुत रहस्यमय बात दी है, और ये जिसको समझ में आ जाए तो उसका तो बिल्कुल कभी भी कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये अद्भुत रहस्य है, और ये 3 लाइनें पूरा एकदम सारी बातें स्पष्ट कर देती हैं। आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, दूसरी लाइन में देख रहे होंगे, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। हर 5000 साल बाद यह नाटक हूबहू रिपीट होता है। इस नाटक का हूबहू रिपीट होना यह स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी जहां है, इस सेकंड जहां हम बैठे हुए हैं, इस सेकंड आप जहां भी बैठे हैं, तो जो दुनिया में कोई चीज जहां है, 5000 साल पहले भी वो वहां थी। चाहे हम उसे देख रहे हैं, चाहे हम उसे नहीं देख रहे हैं। जो ग्रह या उपग्रह जहां है वो वहीं था, चाहे हम उसे देख रहे हैं, चाहे हम उसे नहीं देख रहे हैं, और वहीं रहेगा हर 5000 साल बाद। जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ भी करेंगे, हर 5000 साल बाद वो उसी प्रकार से अपने स्थान पर होगा।
इस अद्भुत रहस्य को आप अपने पास बैठ करके अच्छी तरह सोच सकते हैं। किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो इसके बारे में तो पूछो, आपका अधिकार है। राजकुमार पूछो। ओम शांति भाई। ओम शांति। भाई जी मेरा ये अपना प्रश्न, जैसे अभी आपने बताया कि पाठ का ये ड्राफ्टिंग है, ये वो ऐसे ही रिपीट होता है। तो अभी जैसे भाई जी मैं भी पिछले 1 साल से ज्ञान में हूँ, तो बहुत सी चीजें क्लियर हुई और अच्छा लग रहा है, ऐसा माँ परमात्मा का परिचय मिला। और भाई जी मेरे को यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछना था कि जैसे अभी जैसे मान लो कि मैं मेरे शरीर की एज 40 वर्ष है, तो इसमें मैंने जो गलत काम किए जैसे हुए मेरे से कई बार, तो क्या वो अगले बार फिर से रिपीट हो गई या उनको हम ठीक कर सकते हैं या चेंज हो सकता है कुछ? इस समय इसी सेकंड इन्हीं कपड़ों में बैठकर इसी प्रकार से ये प्रश्न आप पूछेंगे, इसमें आपके सारे जवाब मिल जाने चाहिए। ये प्रश्न हर 5000 साल बाद अनगिनत बार आप पूछ चुके हो और अनगिनत बार पूछोगे। इसे चेंज करने की ताकत स्वयं परमपिता परमात्मा में भी नहीं है। मैं, आप या कोई उसको चेंज क्या करेगा? परमात्मा में भी इसे परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। और किसी का प्रश्न है तो? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास, मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा। मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, मूल माना मुख्य रूप से, जड़ भी कहा जाता है इसे, मतलब आधार रूप से। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, मुख्य बात है कि हमें अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है। आत्मिक गुणों, आत्मिक क्या बोलते हैं, शक्तियों सहित स्वरूप में आना है। परमात्मा आकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, हम अपने आप को, आत्मा को गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न स्वरूप में, वो हमारे जीवन में हो। कोई भी गुण, कोई भी शक्ति मेरे जीवन में उसका अभाव नहीं हो। इस स्थिति में हम आत्मा बने। ये जो है ना, हमारा परमात्मा आकर जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, उसके आधार पर हमें इसको अपने जीवन में लेकर के आना है। पहला था ड्रामा की एक्यूरेसी, अब है हमारे पास आत्मिक, जो वास्तव में स्वयंभू है। हम आत्मा स्वयंभू हैं, हमें किसी ने पैदा नहीं किया। परमात्मा ने भी हम आत्माओं को पैदा नहीं किया। जैसे परमात्मा स्वयंभू है, ऐसे हम आत्मा भी स्वयंभू हैं। और हम आत्माओं ने अपना पाठ स्वयं लिखा है, हमारा पाठ किसी और ने नहीं लिखा। परमात्मा ने हमारा पाठ नहीं लिखा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में स्थिर करना है। और हम आत्माएं जितने गुणों और जितनी शक्तियों से संपन्न बने, हर कल्प हम उतने गुणों और उतनी शक्तियों से संपन्न बनते हैं। हम पहली बार नहीं बन रहे हैं, हम पहली बार अपने आप को भरपूर नहीं कर रहे हैं। हर कल्प हम अपने आप को उसी प्रकार से बनाते हैं। और अब हमें फिर से घर जाना है, तो घर जाने से पहले हमने अपनी उस मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जाना है। जिस अवस्था से हम परम धाम से इस संसार में पाठ बजाने के लिए आए थे, हमको उसी अवस्था में पुनः स्थित होकर के ही घर जाना है। जैसे मान लीजिए कोई आत्मा 100 नंबर वाली थी, 100% नंबर लेके, जैसे कृष्ण की आत्मा है, वो जैसे आई, यहां आकर वो 100 से 0 तक पहुंची और फिर 0 से 100 तक
परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने आप को बनाकर ही वापस परमधाम में जाती है। क्राइस्ट की आत्मा 2000 साल पहले आती है, वो 40% पवित्र होती है और वो यहां आकर 40 से 0 पर पहुंची और वापस जब जाएगी तो 40 बन के ही जाएगी। जिस आत्मिक स्थिति में, स्वरूप में वो आत्मा यहां आई थी, उसे पुनः उसे जाने से पहले प्राप्त करना ही है। गुरु नानक देव जी की आत्मा 500 साल पहले आई, वो 10% पवित्र थी और वो जाने से पहले 10% पवित्र ही बनेगी। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा, आत्मा को वापिस परमधाम जाने पर अपनी अवस्था को प्राप्त करना, उसके लिए ही परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, ये हमें समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब हम जानते हैं, परिवार भी कहते हैं। प्रवृत्ति में उसके अंदर लीन होना, उसमें जुड़ना। शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति आत्मा की शुभ और अशुभ में, शुभ को हम स्मृति कहेंगे और अशुभ को हम विस्मृति कहेंगे। राजकुमार भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो हाथ को हटा लो, मुझे रहेगा कि पूछना चाहते हैं। सुख से भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलो भैया। माना सुख, शुभ माना सुख, शुभ माना दुख। माना दुख नहीं, फिर से बोलो, हो सकता है। फिर से एक बार स्पष्ट बोलो। माना तो भाई जी, शुभ माना सुख, हाँ हाँ, सुख को हासिल करना ठीक है। जो काम होता है तो सुख का हासिल होता है। हाँ जी, हाँ जी। शुभ माना दुख में दुख, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कहने का मतलब शुभ का मतलब है हमारे पास जो वास्तविक है, सच्चाई है, जो हमारे लिए हितकारी है, और अशुभ माना जो हमारे लिए अहितकारी है। तो में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। हाँ जी, आत्मा के लिए हितकारी और अहितकारी। हाँ, आत्मा के लिए शुभ और अशुभ में आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मा की किस में होती है? जब वो स्मृति में रहती है तो शुभ, और जब आत्मा विस्मृति हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो अशुभ होती है। अशुभ कैसे होता है कि जैसे हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं और मुझे सत्य ज्ञान है, तो मैं नेचुरल जो भी स्टेप उठाऊंगा, जो भी कदम उठाऊंगा, जो भी कर्म करूंगा, वो हितकाल कल्याणकारी होंगे, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। और जब आत्मा विस्मृति हो जाती है तो करती तो आत्मा है, शरीर तो कर्म करने वाला नहीं है ना। आत्मा अपने आप को विस्मृत करके देह समझ लेती है या देह भान में आ जाती है, तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। उसके कर्म किसी ना किसी प्रकार से या तो मुझे दुख देंगे या किसी और को दुख देंगे। रमेश कुमार जी बोलो। बीके रमेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं? अपना हाथ या तो नीचे बंद कर लो तो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। आत्मा स्मृति में जितने भी कार्य होंगे मेरे सहित सबको सुख देने वाले होंगे, और आत्म विस्मृति में जो कार्य होंगे वो किसी ना किसी को दुख देने के निमित्त होंगे। तो नेचुरल उसमें आत्मा का ही होना है। सुख देगी तो आत्मा को ही सुख मिलना है, और दुख का अनुभव होगा तो आत्मा को ही होना है। चौथा पॉइंट है आत्मा को चिंतन की आवश्यकता क्यों नहीं?
अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आत्मा को चिंतन की आवश्यकता क्यों नहीं? सीमा देवी बोलो। क्योंकि शरीर नहीं है भाई जी, उसको चिंतन क्या करेगा? आत्मा को शरीर नहीं है तो वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा जब वो परम धाम में है। ऑटोमेटिक अच्छा, वो परम धाम में, परम अवस्था, क्योंकि चिंतन की आवश्यकता नहीं है ना। आत्मा को चिंतन तब करना पड़ता है जब वो या तो शरीर या तो जो है ना वो शरीर को भोगती है। जब शरीर को भोगेगी तो शरीर के लिए उसे कुछ ना कुछ चिंतन करना पड़ेगा। भोगते भोगते जब तमो प्रधान हो जाएगी फिर उसे सतो प्रधान बनने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन की दो जगह अवस्था जरूरत पड़ती है। जब वो इस संसार में कर्म क्षेत्र में आकर कर्म करती है तो अपने गुण और क्षय शक्तियों को क्षय करती है, तो और जब उन गुण और शक्तियों को पुनः प्राप्त करती है तो उसे चिंतन करना होता है। क्योंकि परमात्मा आकर कहते चिंतन करो, और जब परमात्मा से नहीं मुलाकात होती, संसार में रहते हैं, सांसारिक जरूरतों को इच्छाओं को पूरा करते करते जैसे जैसे उनको कहीं भी अभाव मिलता है वहां बैठकर चिंतन करते हैं, सोचते हैं क्या करें कैसे करें, ये समस्या आ गई ये समस्या आ गई। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा को चिंतन की आवश्यकता देह में आने पर होती है और देह से मुक्त होने पर आत्मा को चिंतन की आवश्यकता, संकल्प ही नहीं चलते, आत्मा संकल्प शून्य हो जाती है। और जिसको क्या कहते हैं हम? परम अवस्था, जहां संकल्प ही नहीं होते। पांचवा है परमात्मा की याद और पवित्रता का पुरुषार्थ। परमात्मा की याद और पवित्रता का पुरुषार्थ, इसके बारे में क्या बोलेंगे? जब हमें परमात्मा की याद है का मतलब है जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। परमात्मा की याद का मतलब है जब हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। और पवित्रता का पुरुषार्थ, ऑटोमेटिक हम जो भी कर्म करेंगे हम आत्मा पवित्र बनते जाएंगे। पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए, आत्मा को हम पवित्र बनाते जाएंगे। अर्थात परमात्मा को याद करने का मतलब है आत्मा के अंदर जो दाग हैं, जो कमियां हैं, वो हम निकालते जाएंगे और आत्मा एकदम बेदाग हीरा बन जाएगी। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, ज्ञान और पुरुषार्थ का उद्देश्य। अब ज्ञान तो हमें परमात्मा से लेंगे क्योंकि रास्ता मार्गदर्शन परमपिता परमात्मा ने हमें देना है, और उसके आधार पर हम पुरुषार्थ, ज्ञान भी क्यों ले रहे हैं और फिर पुरुषार्थ भी हम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाना। जितना जितना हमारे जीवन में दिव्य गुण आते जाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम उनके आधार पर अपने एक एक अवगुण का गला काटते जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि हम विष्णु चतुर्भुज बने, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, श्रेष्ठाचारी बने, पावन बने। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम ये ज्ञान भी ले रहे हैं और हम ये पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। क्योंकि बिना उद्देश्य के, कभी भी लक्ष्य के बिना, उद्देश्य के बिना कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारा उद्देश्य है, यह हमारा, उसके लिए हम ईश्वरीय ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।